अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हमने देखा कि मुल्क की मईशत के अंदर, पाकिस्तान की मईशत के अंदर काफ़ी हद तक के तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो उसके अंदर हम बात करें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बात करें, चाहे सूबाई हवाले से बात करें। मुल्क के अंदर जो है कोरोना वायरस की जो एक फ़िज़ा के अंदर मुल्क मुतासिर हुआ था गुज़िश्ता 5 माह से, उसके अंदर लगता यह है कि अब जो सतह जो है कोरोना वायरस की बेहतर होती हुई जा रही है, यानी मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो ख़त्म होती हुई लग रही है। उसके बाद हमने देखा कि जितने भी इदारे हैं मुल्क के, चाहे वो फेडरल लेवल पे हों चाहे वो सूबाई लेवल के ऊपर हों, काफ़ी मुतहर्रिक होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान का जो दौरा भी किया, उस दौरे के अंदर तकरीबन 1100 अरब रुपए का पाकिस्तान में कराची के लिए खुसूसी पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया। इसी के साथ साथ हमने देखा कि बाकी जो ज़िला है, बाकी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, वो भी अपने एक इस वक्त काम कर रही हैं ताकि कारोबारी ज़िंदगी और आम मामूलाती ज़िंदगी को जो है जो पहले से जो चल रही थी उसके अंदर मज़ीद बेहतरी के लिए काम किया जाए। ये तो कुछ चीज़ें थी जिसके अंदर हमने देखा कि गवर्नमेंट, सरकारी इदारे इस वक्त काफ़ी मुतहर्रिक होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट के साथ फेडरल गवर्नमेंट भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पर दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के बाद जो सिचुएशन है, बिलखुसूस अभी कोरोना वायरस पूरी तौर से इकॉनमी से निकला नहीं है, मगर दीगर ममालिक के तहत पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की जो शरह है वो काफ़ी हद तक के कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डेवलपमेंट देखी गई कि पाकिस्तान में देखा जाए तो हमारा जो जारी खातों का खसारा था वो सरप्लस में कन्वर्ट हो गया जुलाई के महीने के अंदर, यानी 424 मिलियन यूएस डॉलर से वो सरप्लस में आ गया। साथ ही साथ रेमिटेंसेस के अंदर भी इजाफा देखने में आया। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान की मईशत या माशी इस्तेकाम जो है वो काफ़ी जो है वो तबाहाली का शिकार रह सकता है, पाकिस्तान की ग्रोथ नेगेटिवली जा सकती है, मगर वहीं पर हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर कुछ बेहतरी के असरात आना शुरू हो गए हैं। इन असरात की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे पहला बैरोमीटर है वो स्टॉक मार्केट के अंदर देखा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट मुसलसल जो है वो एक लेवल फील्ड की तरह चल रही है, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल रही है। काफ़ी इसके अंदर हमने तेज़ी का रुझान भी आते हुए देखा और 40,000 की जो सतह है उसको भी अबूर करके मार्केट अभी फ़िलहाल अपने आप को स्टेबल रखे हुए है। इसी के हवाले से वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट में गोंग सेरेमनी से खिताब करते हुए कहा, जिसके अंदर वो एक सुकूक को रजिस्ट्रेशन के हवाले से 200 बिलियन सुकूक की जो एक सेरेमनी की जा रही थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उसको खिताब करते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये अपनी खिताब के दौरान बताया कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ बना रही है जिसके तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया जा रहा है। इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ जो है पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स को बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी जो है मदऊ किया जाएगा और उनके लिए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उनको जो है कारोबार करने के मौके फराहम किए जाएंगे। इसी के साथ साथ बात करें कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने कहा कि गवर्नमेंट पॉलिसी मरतब दे रही है कि पाकिस्तान में वेरियस सेक्टर्स के अंदर काम किया जाए और सबसे जो इसमें कलीदी किरदार होगा या जिस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर का एक सबसे बड़ा रुझान होता है वो कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो टीम है, यानी काबीना हम कह लें, या डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कैपिटल मार्केट के अंदर भी अच्छा एक मूव आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है और कोशिश कर रहे हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इसके अंदर एक ओपन मौके दिए जाएँ जिसके तहत स्टॉक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी की सतह को हमवार किया जाए और स्टॉक मार्केट के तहत हम जो है वो कारोबारी सरगर्मियों को आगे बढ़ाएँ, स्टेक होल्डिंग दें कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टर्स को। तो ये कुछ इस तरीके से मानना यह है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का। और साथ ही साथ डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने इस बात के ऊपर भी बताया कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त एशिया की नंबर 1 स्टॉक मार्केट है और पूरी दुनिया की 4th नंबर पे आती है स्टॉक मार्केट, जो कि परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मुस्बित खबरें आ रही हैं। कहीं पे हमको करंट अकाउंट सरप्लस होता हुआ दिख रहा है, ट्रेड्स के नंबर बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में भी हमारे को चीज़ें जो है मुस्बित अंदाज से आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर दूसरी जानिब जो है, मगर इस वक्त दूसरी जानिब जो अगर मुल्क के अंदर बात करें कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, चाहे कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करें,
अभी ये लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, कुछ अभी मेहनत ज़रूर करनी होगी और इसके ऊपर अपने हिकमत अमली तैयार करके जो पॉलिसी मरतब दी गई है या 1100 अरब रुपए का जो पैकेज कराची के लिए अनाउंस किया गया है, उसके ऊपर हिकमत अमली तैयार करनी होगी और उसे पाए तकमील तक भी पहुँचाना होगा। क्योंकि जो नंबर्स अभी इस वक्त आ रहे हैं, इसके अंदर जो ख़ास तौर से अगर हम करंट अकाउंट सरप्लस की बात करते हैं तो उसमें भी कहा जा रहा है कि जो रेमिटेंसेस का इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, यानी जुलाई के महीने के अंदर जो एक हिस्टोरिकल सतह पाकिस्तान ने अबूर की है, यानी 2.7 बिलियन यूएस डॉलर की जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान ने वसूल की हैं, इसकी सबसे बड़ी कुछ जो एक नुक्ता चीनी के अंदर अगर बात की जा रही है तो वो ये कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो अगर वहाँ पे कोई थ्रेट है या अगर वो कोरोना वायरस की वजह से अभी मईशत पूरी तौर से बहाल नहीं हुई है, तो जो फॉरेनर्स हैं उन मुल्क के अंदर वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने मालिक के अंदर अपना पैसा भेजें और यहाँ पे आके अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं या कारोबार करें यहाँ पे। तो इस पेश नज़र हम देखें तो कोरोना वायरस की जो एक इम्पैक्ट है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस का एक हजम हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे पे करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर भी हमारे को उसकी शक्ल में भी हमारे को दिखाई दे रहा है। यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो अभी पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बेहतर जो है वो तस्वीर दिखा रही हैं पाकिस्तानी इकॉनमी की। तो इसके साथ देखना यह है कि किस तरीके से ये पॉलिसी मरतब दी जाती है और कारोबारी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाया जाता है। एक जानिब हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर कारोबारी ज़िंदगी को आसान बनाया जा रहा है, डिजिटलाइज़ किया जा रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब इदारों के अंदर भी काम करना होगा और वन विंडो ऑपरेशंस के ऊपर जाना होगा, क्योंकि इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो फास्ट पेस पे दुनिया मूव कर रही है। और अगर आज भी हम जो है कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन या कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के मामले के अंदर अगर हम बहुत लॉन्ग पीरियड गुजारते हैं या उसमें दुश्वारी होती है इन्वेस्टर्स को या बिजनेस कम्युनिटी को, तो एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र होगा इमरान खान साहब के लिए। इसी के हवाले से डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो FBR का सिस्टम है उस सिस्टम को रिवाइव करने के लिए भी कुछ माह दरकार होंगे और इसको जो इंटीग्रेट किया जा रहा है IT फैसिलिटेट के साथ, IT की फैसिलिटीज़ के साथ, तो इसके अंदर कुछ वक्त दरकार होगा। कितना वक्त दरकार होगा ये तो पॉलिसी मेकिंग के तहत ही पता चलेगा जब इसके असरात मरतब होना शुरू होंगे मईशत पाकिस्तान के ऊपर। मगर फिर भी अगर हम देखें तो जो कारोबारी इदारे हैं या उसकी सरगर्मियाँ हैं, ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उसके अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर हमें डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है, कानून साजी होती हुई दिख रही है। इसका जो असरात है वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्द जो है वो समरात अवामुन नास तक के पहुँचना शुरू हो जाए। बिलखुसूस इसी के तहत जो है डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने जो है गवर्नमेंट के इदारों की तारीफ़ करते हुए भी कहा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी उन्होंने तारीफ़ की, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की भी तारीफ़ की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी तारीफ़ की कि उनकी बरवक्त पॉलिसी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से पाकिस्तान कोरोना वायरस के एक शदीद बहरान से बहुत जल्दी अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। तो ये ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के अंदर है कि अभी जो एक मनफी रुझान था मईशत पाकिस्तान के बारे में वो तो काफ़ी हद तक के तहलील होता हुआ दिख रहा है। और लगता ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से कराची के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने बात की है, अगर इसको पाए तकमील तक लाया जाता है और इसको विदाउट डिले इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। हम ये भी याद दिलाते चले कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने जो कि PMLN की गवर्नमेंट थी, जिसने कराची के अंदर मेट्रो बस के ऊपर काम किया था, ग्रीन लाइन के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने एक रोल प्ले किया था कराची के अंदर। मगर उनकी गवर्नमेंट के जाने के बाद या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद ये प्रोजेक्ट ऐसा लग रहा था रुक सा गया है। और 3 माह से जो बारिश को तो हम बाद में बात करते हैं, मगर जो 3 साल से जो इस प्रोजेक्ट की वजह से आवाम को जो है दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है कि एक प्रोजेक्ट जो कि तकरीबन 60% के करीब बहुत जल्दी मुकम्मल हो गया और बाकी 40% कंप्लीट होने के लिए अभी 4-3 साल हो चुके हैं और उसके अंदर कोई आगे पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काम करें, क्योंकि आवाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जो ये पैकेज अनाउंस किया गया है, इसके अंदर उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्द इन सारी चीज़ों पे काम होगा और आने वाले कुछ ही माह के अंदर कराची की जो है वो नक्शा बहुत अच्छी तरीके से तब्दील हो जाएगा और कराची जो है वो जिस लेवल्स के ऊपर 1980-90 की दहाई के अंदर एक अपने मुकाम रखता था, रोशनियों का शहर माना जाता था, अपनी उसी लेवल्स के ऊपर वापस आ जाएगा। तो अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने इस बात की भी तारीफ़ की है, स्टेट बैंक की तारीफ़ की है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तारीफ़ करते हुए, और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की
जो एक मुस्बित हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान जो है वो इस बहरान से तकरीबन अपने आप को निकालने में कामयाब हो गया है। मगर ये बात याद रहे कि कोरोना वायरस एक बार फिर पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो है कदम जमाने लग गया है। अगर हम बात करें तो अमेरिका की रियासत के अंदर जो 50 रियासतों में से 22 रियासतों के अंदर केसेस की जो है हजम है वो बढ़ना शुरू हो गया है। साथ ही साथ अगर हम पड़ोसी ममालिक की बात करें, इंडिया के अंदर भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं दिन ब दिन, और बरतानिया के अंदर भी यही ऐसे ही कुछ सिनेरियो डेवलप हो रहा है। तो अभी भी हमें मोहतात रहना चाहिए। SOPs को फिलहाल मेंटेन, तो जब तक कि कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म ना हो जाए, SOPs को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। SOPs के साथ साथ जो भी इसकी लवाजमात है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और जो भी इस SOPs की जो इंग्रेडिएंट हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है वो अपने एक एहतियात बहुत ज़रूरी है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर या अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, बरतानिया के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं। और अभी जितनी भी वैक्सीनेशन के ऊपर बात की जा रही है, ये वैक्सीनेशन उस वक्त तक के मुल्क में इंटरनेशनली नहीं अप्रूव हो सकती जब तक कि इनकी पूरी फुल जाँच पड़ताल करके इनको 100% जो है वो एफिकेसी अपनी प्रूव ना कर दी है। तो मेडिसिन में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मगर हम अपनी जो हिफाजत अपने आप जो कर सकते हैं SOPs को मेंटेन करके, तो वो तो अभी हमें करनी चाहिए, ताकि इस वबा से और वबा के ख़तरे से हम अपने आप को महफूज रख सकें, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने ख़ानदान को, अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी को। तो ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए कि SOPs के तहत अभी आगे बढ़े, बहुत तेज़ी से जो है वो अपनी ये SOPs को वायलेट ना करें। वरना जिस तरीके से अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर, बरतानिया के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कई ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में दोबारा ही अपना सर उठा ले। तो अगर हम जितनी SOPs मेंटेन करेंगे, जितना ख्याल रखेंगे, जितना हम अपने इसके प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो इसी पेश नज़र देखा जाए कि इंटरनेशनल मईशत के अंदर एक फिर हिजान सी कैफियत पैदा हो गई है, बिलखुसूस ऑयल की डिमांड को लेके। यानी ऑयल की डिमांड, हमने देखे कि ऑयल की डिमांड एक वक्त में OPEC प्लस मेंबरान ने कहा था कि सितंबर ऑनवर्ड्स जो है वो ऑयल अपने लेवल्स के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और जो प्रोडक्शन कट की गई है 9.7 मिलियन बैरल पर डे की, उसको जो है रिलीज़ किया जाएगा इनिशियल फेज में 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से। तो ये अभी जो है इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर फिर से एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन आ गई है, क्योंकि सितंबर अप्रोच कर रहा है और अक्टूबर भी बिलखुसूस अक्टूबर से ये सारी हिकमत अमली बनानी थी। तो एक पैनिक सी सिचुएशन इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आ रही है, जिसका हमें एक पूरा सबूत हमें ऑयल मार्केट के अंदर प्राइसेस के हवाले से आता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करें तो क्रूड तकरीबन $2.13 नीचे आने के बाद $37.64 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $1.34 नीचे आने के बाद $40.69 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $12 नीचे आने के बाद $19.21 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.053 प्लस होने के बाद $26.78 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे देखें तो इस वक्त गोल्ड को इस वक्त अगर पैनिक सिचुएशन है तो अपसाइड के ऊपर जाना चाहिए था, मगर गोल्ड के अंदर भी काफ़ी हेजिंग हुई है, और इसके तहत अगर हमने देखा गोल्ड एक अपना पीक अप्रोच कर चुका था $2080 को, उसके बाद से तकरीबन ये गोल्ड अपने आप को नीचे ही लाता चला जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से एक सर्वे में कहा जा रहा है कि लगभग 6 to 8 ट्रिलियन के करीब $6 to 8 ट्रिलियन के करीब जो है इस वक्त मार्केट के अंदर इवेपोरेट हो गए हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती भी है तो गोल्ड को स्ट्रेच करने में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। मगर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जैसे हम गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में कहते चले आए हैं कि ऑयल $38 से $42 के दरमियान रेंज बाउंड कर रहा है। आज वो बैरियर भी तोड़ के ऑयल वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक पैनिक तो बरकरार है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कि किस तरीके से ये कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर इवेपोरेट होगा, और मईशतों के अंदर जो कारोबारी सरगर्मियाँ जब बहाल होना शुरू होंगी, आम मामूलात ज़िंदगी पूरी तौर पे 100% बहाल होगी, तभी ये ऑयल की डिमांड का तख्मिया किया जा सकता है। वरना ये ऑयल की डिमांड इस वक्त भी जो है वो प्रेशर का शिकार है, और कुछ ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त है कि आगे ऑयल का मूव क्या होगा। अगर यही प्रेशर बरकरार रहता है तो फिर ऑयल जो है वो डिक्लाइनिंग फेज़ भी शो कर सकता है। मगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इन्वेंट्री जो कि API की आई थी, यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जानिब से कहा गई थी कि इन्वेंट्री का एक्सपेक्ट ये
किया जा रहा था कि नेगेटिव 1.63 मिलियन बैरल होगी, मगर वहाँ पे हम देखें तो तकरीबन 6 मिलियन बैरल से नेगेटिव आई थी। इसका मतलब यह है कि डिमांड तो इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रही थी, मगर चूंकि कोरोना वायरस का पेंडेमिक फिर से एक सर उठा रहा है, तो ये कहना अभी गलत ना होगा कि अभी भी तशवीश की लहर इंटरनेशनल मईशतों के अंदर बाकी है। तो पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल मईशतों के अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर तब्दीली आती हुई दिखी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काफ़ी काम होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद ये करते हैं कि ये काम जो है वाकई में रियलिटी बेसिस के ऊपर हो, और जो पॉलिसी मरतब दी जा रही है, चाहे वो वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में दी जा रही हो, चाहे उनके वज़ीर या उनके मुशीरों की जानिब से दी जा रही हो। उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि पहले 2 साल बड़े चैलेंजिंग थे और अब उनकी गवर्नमेंट को काम करने का मौका मिला है, तो डेस्पाइट जो उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली कि करप्शन के अंदर अंसर है, उसको ख़त्म करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इन सारी चीज़ों के पेश नज़र अब उम्मीद ये करते हैं कि जो भी पॉलिसी मरतब दी जाएगी तो वो बहुत जल्दी इसके अपने असरात मरतब करना शुरू कर देगी। और इसी उम्मीद के साथ हम बैठे में हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में जो काबीना इस वक्त काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है, ये बहुत जल्द जो है वो अपनी पॉलिसी को अमली जामा पहना के और इसके नताइज जो है वो अवाम उन्नास के सामने लेके आए, और इसके जो मुस्बित नताइज की वजह से अवाम उन्नास की ज़िंदगी के अंदर जो एक दुश्वारी सी कैफियत है, चाहे वो महंगाई की शरह की बात कर लें, चाहे वो डॉलर के एप्रिसिएशन की बात कर लें, यानी हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन की बात कर लें, तो ये बहुत जल्द मिटिगेट हो जाए और पाकिस्तान की अपनी जो कदर है, रुपए की कदर बिलखुसूस, वो अपने लेवल्स को मेंटेन कर ले। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।